चुनावों से पहले फिर एक बार ईडी सीबीआई का खेल शुरू हो चुका है। दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले ही दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दरअसल जहां अभी हाल फिलहाल में ही अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से राहत मिली थी शराब नीति के घोटाले में, वहीं फिर एक बार इसी शराब नीति के घोटाले में एक बार फिर से ईडी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करने वाली है। क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि किस तरीके से इसी शराब नीति घोटाले के चलते आम आदमी पार्टी के कई बड़े दिग्गज नेताओं को जेल के अंदर रहना पड़ा था और एक लंबा वक्त काटना पड़ा था। हालांकि एक एक करके जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नेता थे उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन फिर एक बार यही शराब नीति का मामला अब ये देखा जा सकता है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा सकता है। और ऐसे नाजुक समय में जब दिल्ली के विधानसभा चुनाव नजदीक है और इन विधानसभा चुनावों के अंदर इससे पहले के चुनावों में आम आदमी पार्टी की स्थिति काफी ज्यादा मजबूत रही थी और अब किस तरीके से आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं उसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि एलजी की तरफ से ईडी को इसकी इजाजत दे दी गई है कि दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की जाए। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने शनिवार को ईडी को शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने की इजाजत दे दी है। ईडी ने 5 दिसंबर को एलजी से केजरीवाल के खिलाफ ट्रायल चलाने की अनुमति मांगी थी। पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ ईडी ने इसी साल मार्च में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया था। 21 मार्च को 4 घंटे की पूछताछ के बाद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया था। केजरीवाल को इस केस में जमानत मिल गई थी, लेकिन ईडी ट्रायल शुरू नहीं कर पाई थी। इधर केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने की अनुमति पर आम आदमी पार्टी के अंदर गुस्सा जो है वो गरमाया हुआ है, क्योंकि देखिए दिल्ली के अंदर विधानसभा के चुनाव है और इन चुनावों से पहले उनके एक बड़े नेता के खिलाफ फिर एक बार इसी शराब नीति घोटाले का जो मामला है उसे खोलने की पूरी तैयारी जो है वो की जा रही है। अब आप सबसे बड़ी चीज आप ये देखिए कि किस तरीके से अमित शाह ने संसद के अंदर अंबेडकर को लेकर एक बयान दिया, जिसके बाद हर तरफ बवाल मच गया और आम आदमी पार्टी ने तो अंबेडकर के मुद्दे पर सबसे पहले अमित शाह के आवास के बाहर जाकर प्रोटेस्ट किया था, जिसमें आम आदमी पार्टी के बड़े से बड़े नेता शामिल थे, जिसमें अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, राघव चड्ढा और मनीष सिसोदिया जैसे सभी लोग थे और इन्होंने अमित शाह से माफी मांगने की बात कही थी। और फिर उसके बाद आज यही इसी मुद्दे को लेकर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया। दिल्ली के चुनावों से पहले अरविंद केजरीवाल ने अंबेडकर स्कॉलरशिप का ऐलान कर दिया। यानी अब आप समझ सकते हैं कि जहां एक तरफ अंबेडकर का मुद्दा गरमाया हुआ था, जहां अंबेडकर को लेकर बवाल मचा हुआ था, इस बीच में दिल्ली के विधानसभा चुनावों से पहले ही अरविंद केजरीवाल ने अंबेडकर स्कॉलरशिप का ऐलान कर दिया। जरा सुनिए एक बार अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा। जिस तरह से बाबा साहब अंबेडकर ने विदेशों में पढ़ाई करके एक नहीं दो डबल पीएचडी करी, दो डॉक्टरेट हासिल की और उन यूनिवर्सिटी से की, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें आज की डेट में भी एडमिशन लेना भी बड़ा मुश्किल है और उनको पैसे की किल्लत हुई। लेकिन आज हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। आज़ाद भारत में किसी बच्चे को फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसलिए आज मैं पूरे दलित समाज के लिए ये घोषणा कर रहा हूँ डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप की, कि किसी भी बच्चे को विदेश में आप बाबा साहब अंबेडकर के बताए हुए पदचिन्हों पे चलिए, उनके बताए हुए उनके जीवन में उन्होंने जो कुछ हासिल किया वो हासिल करने की कोशिश कीजिए। आपका साथ हम देंगे। कुछ लोगों का प्रश्न था कि सरकारी कर्मचारी जो दलित समाज के लोग सरकार में हैं, क्या सरकारी अफसरों के ऊपर भी योजना लागू होगी? जी हाँ, लागू होगी, क्योंकि मैं नहीं समझता कि कोई सरकारी कर्मचारी भी जो ईमानदारी से काम करते हैं वो भी अपने बच्चों को विदेशों में बिना स्कॉलरशिप के पढ़ाने की हैसियत रखते हैं, उन पे भी ये योजना लागू होगी। तो उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी ने और अमित शाह जी ने उनका मजाक उड़ाया, उसका जवाब आज हम इस योजना से पूरे दलित समाज के लिए दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय 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 भीम,
जय 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 भीम। वहीं जहां एक तरफ इस पूरे के पूरे ईडी के मामले को लेकर आम आदमी पार्टी जो है वो गुस्साई हुई है, वहीं मनीष सिसोदिया जो है उनका बयान इस पूरे मामले पर सामने आया है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब के अपमान के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए जुमलेबाजी बंद करो और दिखाओ कि ईडी को मुकदमा चलाने की मंजूरी कहां दी गई है। ये सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया का कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ अंबेडकर के मुद्दे से ध्यान हटाने और भटकाने के लिए एक नई चाल है, आप कह सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता देती हूं कि अब जब ये जुलाई में चार्जशीट ट्रायल कोर्ट में दायर हुई थी तो उस समय क्या पूरा का पूरा मामला था और अब फिर एक बार इस मामले को खोलने की तैयारी किस तरीके से की जा रही है। तो दरअसल मैं आपको बता दूं कि ईडी ने ट्रायल कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ 7वीं चार्जशीट दायर की थी। ट्रायल कोर्ट ने 9 जुलाई को चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए कहा था कि केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने के लिए पर्याप्त सबूत है। केजरीवाल ने नवंबर में दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी की 7वीं चार्जशीट पर संज्ञान लेने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि ईडी ने जो आरोप लगाए हैं उन आरोपों के समय वह पब्लिक सर्वेंट थे और दिल्ली के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। केस चलाने के लिए ईडी के पास आवश्यक मंजूरी नहीं थी। इसके बावजूद ट्रायल कोर्ट ने चार्जशीट पर एक्शन लिया था। हाई कोर्ट से केजरीवाल की मांग खारिज होने के बाद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, जहां कोर्ट ने उनके हक में फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केस चलाने के लिए सरकार की अनुमति जरूरी है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 6 नवंबर को फैसला सुनाते हुए कहा था कि पब्लिक सर्वेंट पर सरकार की अनुमति के बिना मनी लॉन्ड्रिंग की धाराओं के तहत केस नहीं चलाया जा सकता और यह नियम सीबीआई और स्टेट पुलिस पर भी लागू होगा। इसके बाद ईडी ने राज्यपाल से इजाजत मांगी। देखिए, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल जो थे लगभग 156 दिनों तक जेल के अंदर रहे थे इसी मामले के अंदर, और फिर उसके बाद जब अरविंद केजरीवाल रिहा होकर आए तो उन्होंने दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद दिल्ली के अंदर आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया और दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी ने शपथ ली। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब ये जो अरविंद केजरीवाल या उनकी पार्टी ने कोई धोखाधड़ी की है या नहीं की है, इसका फैसला जो है वो जनता की अदालत में होगा। यानी दिल्ली के विधानसभा चुनावों के नतीजों से ये तय होगा कि अगर आम आदमी पार्टी जो है वो जीत कर आती है तो यानी उसने सच्चाई और ईमानदारी दिखाई थी, इसी वजह से आम आदमी पार्टी की जीत हुई। यानी अब सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी ने कह दिया कि अब दिल्ली की जनता ही ये तय करेगी कि जो उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं वो ठीक है या नहीं। इस बीच में मैं आपको बता दूं कि बीजेपी की तरफ से मनोज तिवारी का बयान इस पूरे मामले पर भी सामने आया। मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली के लोगों को इसकी उम्मीद थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से केजरीवाल को सजा दे दी है, अब वो सीएम नहीं है, शराब घोटाले की सजा उन्हें अब मिलेगी। ये मनोज तिवारी बीजेपी के सांसद की तरफ से बयान आया था। बहरहाल अब ये देखना होगा कि जिस तरीके से 156 दिनों तक पहले अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर रहे थे, तो क्या फिर एक बार ईडी इस पूरे के पूरे मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी कर सकती है। क्योंकि देखिए, इसी मामले के अंदर किस तरीके से हमने देखा था संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, ये सभी लोग जो हैं जेल से बाहर आ चुके थे। और अब ये सबसे बड़ी चीज ये भी है क्योंकि दिल्ली के विधानसभा चुनाव जो हैं वो फरवरी के अंदर होने वाले हैं। दिल्ली सरकार का जो कार्यकाल है वो फरवरी के अंदर खत्म होने वाला है। ऐसे में ईडी की तरफ से इस पूरे मामले पर जांच करने के बाद आम आदमी पार्टी पर इसका क्या असर पड़ेगा और क्या इस चीज का फायदा बीजेपी को होता हुआ नजर आएगा, ये तमाम सवाल इस वक्त दिल्ली के विधानसभा चुनावों से पहले दिल्ली की सियासत में तैरने लगे हैं। आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज भारत में आपके साथ शालिनी। धन्यवाद।